फंडिंग चाहिए बहुत सारे स्टार्टअप्स को होती है, बट मिलती सिर्फ 0.05% स्टार्टअप्स को है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप अपना पहला एक्सटर्नल राउंड ऑफ फंडिंग, जो कि यूजुअली एंजल इन्वेस्टर्स करते हैं, वो आप कैसे रेस कर सकते हैं। तो डिटेल में एंड टू एंड प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। और चाहे आप फंडिंग रेस करना चाहते हैं या आपका दोस्त फंडिंग रेस कर रहा है, वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। और हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भैया ये एंजल इन्वेस्टर्स होते कौन हैं, क्यों ये इन्वेस्ट करते हैं, इसके अलावा आपको किस स्टेज में एंजल इन्वेस्टमेंट लेने जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ये एंजल इन्वेस्टर्स देखते हैं, इसके अलावा आप अपने सेगमेंट के हिसाब से कैसे एंजल इन्वेस्टर्स चूज़ कर सकते हैं, फिर इनको कैसे शॉर्टलिस्ट करके अप्रोच कर सकते हैं, उसके बाद फाइनली आप पिच करके कैसे डील क्लोज कर सकते हैं। तो पहला सवाल आ जाता है कि यार ये एंजल इन्वेस्टर्स होते कौन हैं और ये क्यों स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करते हैं। तो एंजल का मतलब होता है फरिश्ते। और जब आप अपना स्टार्टअप शुरू करते हो, पहले आप अपनी पर्सनल सेविंग्स यूज़ करते हो, फिर आपके फैमिली और फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं, फिर रिलेटिव्स के ताने आ जाते हैं कि यार MBA कर लेते या UPSC क्लियर कर लेते, भैया हम दुनिया बदलने का प्लान बना रहे हैं और आप ये एडवाइस दे रहे हो। पर एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि आपको पर्सनली जानते नहीं है, और आप जो अपना स्टार्टअप पे काम कर रहे होते हो वो सक्सेसफुल होगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ज़्यादा उससे रिलेटेड कोई डेटा नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता है, यहाँ तक कि आपका पूरा प्रोडक्ट तैयार भी नहीं होता है, बट ये एक्चुअल में आपकी सपोर्ट करते हैं, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि पैसे दे के। तो इसीलिए इन इन्वेस्टर्स को बोला जाता है एंजल इन्वेस्टर्स। और ये यूजुअली ऐसे लोग होते हैं जो कि खुद एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर पहले एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं। तो जैसे कि पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा, या फिर क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह, या फिर स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बैल। इसके अलावा जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स और कंपनीज हैं उनके जो सीनियर पोजीशन में एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जैसे कि मान लो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रोल में, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ बिजनेस ऑफिसर, या फिर और भी ऐसे लोग जो मैनेजमेंट पोजीशन में हैं, वो भी एंजल इन्वेस्टर्स बनते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जैसे संजय मेहता, जिन्होंने कई साल एक VC फर्म में काम किया होता है, उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद वो फिर फुल टाइम एंजल इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो भी अपने अंडर लोग रखते हैं जो कि उनके बिहाफ में एंजल इन्वेस्टिंग करते हैं। तो बेसिक फंडा ये है कि यार ये ऐसे टाइप के लोग हैं जिनके पास बहुत अंधा पैसा है, इन्होंने सब स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो सब जगह लगा दिया और इनको और रिस्क लेना है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यार उनको एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना है, हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रो करना है, और बेसिकली उनके जो एक्सपीरियंस है, नेटवर्क है, वो सब एंटरप्रेन्योर्स के साथ शेयर करके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है हमारे दुनिया में। यही रीज़न होता है कि यार एंजल इन्वेस्टर्स इसीलिए इतने अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को फंड करते हैं। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपको किस स्टेज में एंजल इन्वेस्टमेंट लेने जाना चाहिए, और एंजल इन्वेस्टर्स एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखते हैं। ज़्यादातर लोगों से जिनसे मैं बात करता हूँ जो बोलते हैं कि फंडिंग चाहिए, मैं तो रियलाइज ये करता हूँ कि बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे होते हैं जिनको न्यूज़ बहुत पढ़ते हैं ना, फंडिंग में ये हो जाता है तो थोड़ा सा एक दूर से ज़्यादा शाइनी सी चीज़ लगती है कि अपन को इन्वेस्टमेंट रेज कर लेना चाहिए। बट टेकिंग अ स्टेप बैक, हर स्टार्टअप को फंडिंग रेज करनी भी नहीं चाहिए। तो VC फंडिंग एक स्पेसिफिक तरह के स्टार्टअप्स के लिए है। नॉट ऑल गुड बिजनेसेस आर VC फंडेबल इन सम सेंस। तो पहली बात, जिस भी सेगमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हो वो काफ़ी बड़ा सेगमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट सेवरल बिलियन डॉलर्स का होना चाहिए। और आप जो अपना स्टार्टअप बना रहे हो उसका फ्यूचर पोटेंशियल एटलीस्ट $1 बिलियन यानी 7,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए, या फिर मिनिमम टू मिनिमम $100 मिलियन यानी 700 करोड़ रुपए का तो होना ही चाहिए। क्योंकि जब बड़ा स्टार्टअप बनेगा तभी तो यार एंजल इन्वेस्टर्स और आगे जाके जब आप और फंडिंग रेज करेंगे उनको ठीक ठाक एग्जिट मिलेगा। अगर आपका बिजनेस ही 50 करोड़ का हुआ तो वो आपके लिए और आपके फैमिली के लिए तो सही है, बट इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा नहीं, प्लस वो इतना रिस्क ले रहे हैं तो चाहेंगे ना वो एटलीस्ट उनका 10x रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि यार आप एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो कि बहुत लोग फेस करते हैं, और इसके अलावा आप एक ऐसे वे में सॉल्व कर रहे हैं जो कि बिल्कुल इनोवेटिव है, या फिर जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है उससे या तो फिर 10 टाइम्स फास्टर है, या फिर 10 टाइम्स चीपर है, या फिर और कुछ एडेड बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से आप उस मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। तो बेसिकली एंजल इन्वेस्टमेंट लेने से पहले आपकी पूरी मार्केट रिसर्च कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंसाइट होना चाहिए जो कि दूसरे स्टार्टअप्स या लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। उससे आपने एक MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना के मार्केट में एक्चुअल में टेस्ट किया है, उससे होपफुली आपका ट्रैक्शन आया है, फीडबैक लेके आपने उसको इम्प्रूव किया है, और अब आपको फंडिंग चाहिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पॉलिश करके बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करने के लिए। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो आप चीज़ बना रहे हो वो ईजिली स्केल अप हो जाए वंस आपने एक ऐसा बिजनेस मॉडल फिगर आउट कर लिया जिसमें
जिसमें कंपनी का फ़ायदा हो, और फिर आप टेक या मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से बहुत तेज़ी से बिना ज़्यादा लोग के एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर पाएँ। तो इसके अलावा एंजल इन्वेस्टमेंट यूजुअली 10 लाख से 10 करोड़ के बीच में होती है। इसके अलावा टीम भी देखी जाती है कि भैया ये जो फाउंडिंग टीम है इनमें कितना दम है, इनमें क्या कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस है जिससे ये स्टार्टअप को एक अच्छे तरीके से चला पाएंगे। बट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब आप एंजल इन्वेस्टमेंट लेने जाते हो क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी चाहिए। तो पहली बात, आपको पिच डेक लेके जाना है जिसमें जो सारी डिटेल है कि भैया मार्केट साइज़ कितना है, आप कैसे मार्केट में एंट्री ले रहे हो, क्यों आपका प्रोडक्ट बेटर है कंपटीशन से, क्या उसका फ्यूचर पोटेंशियल है, क्या यूएसपी है। सब कुछ एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में होना चाहिए और ये डेटा बैक्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो भी आपके मन में आया कि हाँ भैया $1 बिलियन कंपनी या $1 ट्रिलियन कंपनी बना देंगे, वैसे नहीं चलेगा। तो पिच डेक पे अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। इसके अलावा आपके पास प्रोडक्ट डेमो भी रेडी होना चाहिए क्योंकि आजकल स्टार्टअप फंडिंग वाला सेगमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो गया है। और आप एक वीडियो भी बना के तैयार रखो जिसमें आपने अपने पूरे आइडिया को पिच किया होगा और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करके दिखाया होगा। इसके अलावा आपको कितनी फंडिंग चाहिए और क्यों उतनी फंडिंग चाहिए, उस फंडिंग का कैसे यूज़ करोगे, इसके अलावा आप कितना % डाइल्यूट करोगे, ये सारी डिटेल्स भी आपको फिक्स करके जाना ही है। पर अब तो यार कन्वर्टेबल नोट्स और सेफ का भी ऑप्शन आ गया है जिसमें फंडिंग आपको पहले मिलती है, बाद में आपको स्टेक देना पड़ता है। बट आप अपनी तरफ से सारी तैयारी करके जाना। वैसे मैं जाना तो बोल रहा हूँ, बट आजकल मोस्ट ऑफ द मीटिंग गूगल मीट, जूम के थ्रू ही हो जाती है। तो स्पेसिफिकली ऐसा नहीं होता कि यार आपको इन्वेस्टर के साथ फेस टू फेस मीटिंग ही करनी है। फिर क्वेश्चन आता है कि यार आप एंजल इन्वेस्टर्स को ढूंढोगे कैसे। सिंपल चीज़ है कि आप सर्च कर सकते हो कि यार एंजल इन्वेस्टर्स इन इंडिया, पॉपुलर एंजल इन्वेस्टर्स इन इंडिया, तो इससे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। कुछ लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दिए हैं, तो आपके पास एक लिस्ट धीरे धीरे तैयार होनी स्टार्ट होगी। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार आप सही तरीके से शॉर्टलिस्ट करो और ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स को चूज करो जो कि आपके सेगमेंट में ही ऑपरेट करते हैं। मतलब अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस बना रहे हो तो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाते हैं वैसे इन्वेस्टर लोग हैं, तभी फ़ायदा होगा ना। वो आपके कनेक्शंस में भी मदद कर देंगे, वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर पाएंगे। वैसे मान लो आप फिनटेक स्टार्टअप चला रहे हो तो बैंकिंग लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं होता, तो वहाँ पे नेटवर्क का भी काफ़ी अच्छा काम होता है। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि अपने फील्ड के एंजल इन्वेस्टर्स को शॉर्टलिस्ट करो और शॉर्टलिस्ट करने के बाद देखो कि यार इन्होंने आपके सेगमेंट में कौन कौन से स्टार्टअप्स को फंड किया है। अब आप इन इन्वेस्टर्स को अप्रोच कैसे करेंगे। हम लोग सबका काम है अच्छे एंटरप्रेन्योर से बात करना, उनके विजन को सुनना। तो हम लोग सब लिंक्डइन पे, ईमेल पे एक्सेसिबल रहते हैं इन जनरल। तो किसी भी वीसी को अगर लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजोगे और मैसेज कर दोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली रिप्लाई आएगा, और रिप्लाई नहीं आ रहा तो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो उसके लिए फिट नहीं है। तो पहले यार आप लिंक्डइन में ढूंढ सकते हैं, तो वहाँ पे अगर आपके कोई कॉमन कनेक्शंस हैं आप उनसे रेफरल ले सकते हैं। अगर आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है और इन्वेस्टर के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको टाइम दें। बट मान लो कि यार आपके कोई कनेक्शंस नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे लिंक्डइन में कॉन्टैक्ट इन्फो पे चेक कर सकते हो, क्या पता वहाँ पे आपको उनकी ईमेल आईडी मिल जाए। अगर वहाँ नहीं मिलती, लिंक्डइन में आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे जिसमें आप एक पर्सनलाइज इनवाइट भेज देना जिसमें बहुत कम वर्ड्स में अपने बारे में और अपने स्टार्टअप के बारे में बता देना। अब मान लो कि यार वो आपका इन्वाइट भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर आप ट्विटर पर जाओगे। ट्विटर पर अगर ईमेल आई डी का एक्सेस मिलता है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो वहाँ मैसेज करने की कोशिश करो। अब हो सकता है कि यार वहाँ पर भी आपको सक्सेस नहीं मिला, आप फिर इंस्टाग्राम भी ट्राई कर सकते हो। बट इंस्टाग्राम में यूजुअली बहुत ही कम चांसेस है क्योंकि इन्वेस्टर्स वहाँ एक्टिव नहीं होते। तो अब फिर फाइनल बात आ जाती है कि भैया हम ईमेल आईडी कहाँ से ढूंढ के लाएं। तो उसके लिए या तो फिर आपको रॉकेट रीच यूज़ करना पड़ेगा जो कि एक पेड सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको ईमेल आईडीज़ मिल जाएगी, और स्टार्टअप कर रहे हो थोड़ा बहुत पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक फ्री ऑप्शन भी है जो कि है नेम टू ईमेल। तो ये जो एक्सटेंशन है आप क्रोम पे डाउनलोड कर सकते हो और जीमेल पे यूज़ होता है। तो इसमें काफ़ी आसान तरीके से आप ईमेल आईडी ढूंढ सकते हैं। आपको क्या करना है, जिस कंपनी के बंदे को ईमेल करना है पहले उस कंपनी का डोमेन नेम जान लेना है। तो मतलब जैसे अमेजोन है तो amazon.com है, तो मतलब अगर आप जेफ बेजोस को ईमेल भेजेंगे तो उनका @ के बाद amazon.com आएगा, तो वो चीज़ आप लिख देंगे। फ्रंट में यूजुअली jeff@amazon.com होगा या जेफ बेजोस @amazon.com होगा। तो ये दोनों चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। अगर जब आप लिखते हैं और क्लिक करते हैं रेड आ जाता है तो मतलब वो ईमेल आईडी नहीं है, और अगर रेड नहीं आता है मोस्ट प्रॉब्ली वही ईमेल आईडी है। तो यहाँ पे जब ईमेल आईडी आपको मिल जाता है तो फिर अपना पिच डेक और सही से पिच करके भेज सकते हैं। कैसे पिचिंग करनी है उसके ऊपर अगर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो
तो ये एक तरीका है एंजल इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करने का। दूसरा तरीका है कि यार आप प्लेटफॉर्म्स यूज़ करें, क्योंकि आजकल कई सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे एंजल लिस्ट, इंडियन एंजल नेटवर्क, इसके अलावा लेट्स वेंचर, चंडीगढ़ एंजल्स। वैसे टॉप सिटी वाइज तो कई सारे ऐसे एंजल नेटवर्क्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ आप रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ से भी आपको एंजल इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। तो ये है बेसिक तरीका आप एंजल इन्वेस्टर से कनेक्ट करने का। तो इन जनरल अगर आपके पास एक यूनिक इंसाइट है बिकॉज ऑफ आइदर आपने वो प्रॉब्लम खुद फेस की है या आपने ऐसी कंपनी में काम किया है जहाँ आपने वो प्रॉब्लम पहले देखी है, तो आसान होता है पहला। दूसरा, अगर आपको जेन्युइन डीप पैशन है किसी एक प्रॉब्लम के पीछे और आपका पैशन का एक रीज़न दिखता है कि हमें दिखता है कि यार ये कि आप कुछ भी हो जाए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही सांस लोगे, तो कंपैरेटिवली ईजियर होता है। तो ज़्यादातर वीसी फंड्स जो होते हैं उनका एक फंड साइज़ का एक लिमिट होता है, उसके हिसाब से एक आउटकम का साइज़ का लिमिट होता है। इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग बड़े मार्केट साइज की कंपनी बन लें। तो ये था यार वीडियो कि आप एंजल इन्वेस्टमेंट कैसे रेज कर सकते हैं इंडिया में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि आप अपने स्टार्टअप का कैसे वैल्यूएशन डिसाइड कर सकते हैं या फिर कैसे आप पिच डेक तैयार कर सकते हैं या कैसे पिच करना है, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बना दूंगा। और काफ़ी सारे लिंक्स मैंने शेयर किए हैं जो आपको एंजल इन्वेस्टर ढूंढने में मदद करेगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया आजकल क्रिप्टो की ज़्यादा वीडियो आ रही है, तो ये मेक श्योर करना है कि भैया इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आएँ ताकि मैं और स्टार्टअप से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। और आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्द ही मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।